आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में, जो सारे एग्ज़ाम के लिए मेजर रोल प्ले करता है, जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी आएंगे। तो यह हैंड रिटन नोट्स होगा जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, और यह नोट्स मेनली एसएससी, जेई एंड ऑल स्टेट जेई एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हमारा आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में सिंगल फेस, 3 फेस और ऑटो ट्रांसफार्मर आते हैं, जिसके सिलेबस है जो दिया हुआ है। जो इम्पॉर्टेंट सिलेबस है उसमें टिक किया हुआ है, इम्पॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। ट्रांसफार्मर से 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड है अपना डीसी मशीन। डीसी मशीन से भी 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखे जाते हैं। फिर थर्ड है अपना इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन का सिलेबस आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना फोर्थ है अपना सिंगल फेस मोटर, जिसमें से 1 to 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। इसमें मेनली एग्जाम्पल के ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। फिर फिफ्थ है अपना सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन आप सबको पता है कितना इम्पोर्टेंट है, इससे 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो हम अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मशीन के बेसिक्स टूल्स के बारे में। मशीन स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बेसिक टूल्स और टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है? द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय फ्लक्स इज़ नोन एज मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक सीरीज़ मैग्नेटिक और एक पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। अब आते हैं हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं। मैग्नेटिक मटेरियल हमारा फर्स्ट होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अपने से स्लाइटली रिपल्स करते हैं। रिपल करना मीन्स होता है कि वो अब मैग्नेटिक फील्ड को अपने से दूर भेजते। एक होता है अट्रैक्ट करना, एक होता है रिपल करना। तो जैसे पोल्स में होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ साउथ को, वैसे ही जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो 0 से कम होती है, डेट मीन्स नेगेटिव होती है। फिर इसका रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है वो लेस देन 1 होता है। इसके एग्जांपल्स जैसे दिए हैं सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, डायमंड और ऑल गुड कंडक्टर्स, वाटर, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। सेकंड आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो स्लाइटली मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, स्लाइटली अट्रैक्ट। जैसे ये डायग्राम में दिया हुआ है कि ये स्लाइटली अट्रैक्ट कर रहे हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है, इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, डेट मीन्स 0 से बड़ी होती है। और इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो 1 से ज़्यादा होता है, मीन्स ग्रेटर देन 1 होता है। इसके एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन, के, Fe2O3, प्लेटिनम, हेमेटाइट एक्सेट्रा। देन थर्ड आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वे होते हैं वो जो मैग्नेटिक फील्ड्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। स्ट्रांगली अट्रैक्ट मीन्स पूरे मैग्नेटिक फील्ड देखो फेरोमैग्नेटिक से मटेरियल से पास हो रहा है। इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो 1 से बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी भी 1 से बहुत ज़्यादा होती है। इसके एग्जांपल हैं निकल, स्टील, आयरन, कोबाल्ट एंड ऑल गुड मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसका यूज़ जो है वो अब हम ट्रांसफार्मर के कोर के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, जो आगे हम ट्रांसफार्मर में देखेंगे। इसमें हिस्टैरिसीस लॉस लो होता है। फिर आता है फेरीमैग्नेटिक मटेरियल। फेरीमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो सेम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जैसा होता है, लेकिन इसको हम हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में जो BH कर्व जो होता है उसमें एक लूप बनता है। ये जो लूप बना हुआ है, ये जो लूप बनता है ये स्मॉल लूप होता है, और इसका यूज़ जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में किया जाता है।
और इसमें हिस्टेरेसिस लॉस लो होता है। इसका एग्जांपल है सॉफ्ट स्टील, सॉफ्ट आयरन एक्सेट्रा। और फिर आता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। इसका लार्ज लूप एरिया होता है और इसका यूज़ जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट बनाने में करते हैं। इसमें हिस्टेरेसिस लॉस भी ज़्यादा होती है। इसके एग्जांपल है एल्यूमिनियम, निकिल एंड कोबाल्ट।